आनंद धाम की ओर। धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 103, पृष्ठ संख्या 311, बेलूर मठ 1932। आजकल महापुरुष महाराज को अक्सर नींद नहीं आती। सब समय किसी न किसी दिव्य भाव की प्रेरणा से विमल आनंद में विभोर रहते हैं। दिन में मठ के सन्यासी ब्रह्मचारी और अगणित भक्तों के साथ अनेक विध कथा प्रसंग करते समय उनके मन के उस आनंद भाव का कुछ आभास बाहर प्रकट होता है। कभी कभी तो इतने ऊंचे स्तर की बात कहते हैं कि बहुत से व्यक्ति उसका मर्म नहीं समझ पाते। विशेषकर रात्रि में उनका मन खूब भावांतर देखा जाता है। कभी तो आत्माराम होकर आंतरिक आनंद में विभोर हो गुनगुनाते हुए गाने लगते हैं, तो कभी उपनिषद, गीता, दुर्गा सप्तशती अथवा भागवत आदि ग्रंथों के श्लोकों का उच्चारण करने लगते हैं। कभी आवृत्ति करते करते बीच बीच में चुप हो जाते हैं। कितने बार उनका बाह्य जगत अथवा आसपास की अवस्था का ज्ञान बिल्कुल लुप्त हो जाता है। एक दिन की बात है, महाराज खाट पर चुपचाप बैठे थे। आंखें मुंदी थी। रात के लगभग 2 बजे थे। सारा मठ निस्तब्ध था। काफी देर इसी अवस्था में ध्यानमग्न होकर बैठे रहने के बाद धीरे धीरे अपनी ही धुन में गुनगुनाने लगे। बाद में निकट विद्यमान सेवक की ओर देखकर कहा, इसका अर्थ क्या है जानता है? सेवक के मौन रहने पर वे स्वयं कहने लगे, जिस प्रकार सदा परिपूर्ण और अचल रूप से अवस्थित समुद्र के भीतर अनेक नद नदियों का जल लाकर प्रवेश करता है, पर फिर भी समुद्र उससे विचलित नहीं होता, उसी प्रकार समुद्रवत सदा परिपूर्ण एवं ब्रह्मानंद में स्थित ज्ञानी के हृदय में प्रारब्धवश कामनाओं के प्रवेश करने पर भी उनका मन तनिक भी चलायमान नहीं होता। वे कैवल्य रूप शांति का लाभ कर आत्माराम होकर रहते हैं। किंतु जिसमें भोग वासना है, ऐसे व्यक्ति को शांति नहीं मिलती। जो व्यक्ति समस्त कामनाओं वासनाओं का परित्याग कर निष्प्रह, निरहंकार और ममत्व बुद्धि से शून्य होकर विचरण करते हैं, वे ही वास्तविक शांति प्राप्त करते हैं। कामना वासना के रहने पर चिर शांति का लाभ करना असंभव है। फिर भगवत कृपा के बिना उस कामना वासना का समूल नष्ट होना भी संभव नहीं है। ठाकुर ने कृपा करके मेरी समस्त कामना वासनाओं को बिल्कुल मिटा दिया है। कोई वासना अब नहीं रही। यह शरीर केवल उनकी इच्छा से, उन्हीं के कार्य के लिए बचा हुआ है। मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हूँ। अनेक समय तो मन में ही नहीं आता कि यह शरीर है भी। फिर भी प्रभु अपने अनेक कार्य शरीर से करा ले रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अब भी इसे रख छोड़ा है। किंतु मेरी कोई वासना नहीं है, समझा? मैं ब्रह्मानंद स्वरूप हूँ। इतना कहकर महापुरुष जी धीर स्थिर हो बैठे रहे। उस समय उनका चेहरा बिल्कुल बदल गया। वे मानो एक नए व्यक्ति हों। उनकी ओर देखने में कुछ घबराहट सी होने लगी। कुछ देर बाद वे मन ही मन कहने लगे, माँ ने मुझ पर कृपा कर सब कुछ दे दिया। अपना भंडार खाली कर उन्होंने मुझे भरपूर कर दिया है। अब इच्छा करने के लिए कुछ रहा ही नहीं। उनकी कृपा से सब मिल गया। यम लब्ध्वा चापरम लाभमन्यते नाधिकम दत्तः। तो भी उन्होंने शरीर को क्यों रख छोड़ा है, यह वे ही जाने। गंभीर रात्रि। महापुरुष जी अपनी खाट पर बैठे हुए हैं, ध्यानमग्न। बहुत देर तक ध्यानमग्न रहने के बाद अपने ही भाव में डूबे हुए बैठे हैं। कभी कभी आंखें खोलकर देख लेते हैं और फिर आंखें बंद कर लेते हैं। इसी समय एकाएक एक बिल्ली कमरे में आकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। महाराज ने उसकी ओर देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उन्होंने बिल्ली को प्रणाम किया, यह देख पहले तो सेवक को समझ में नहीं आया, इसलिए उसने कुछ संदिग्ध चित्त से उनकी ओर देखा। तब महाराज कहने लगे, देख, ठाकुर ने समय मुझे ऐसी अवस्था में रखा है कि सब कुछ चिन्मय देख रहा हूं। घर द्वार, खाट, बिछौना तथा सभी प्राणियों के भीतर
उसी एक चैतन्य का खेल चल रहा है। केवल भेद के नाम है नाम का, किंतु मूल में सब एक ही है। अत्यंत स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। काफी प्रयत्न करने पर भी उस भाव को नहीं संभाल पा रहा हूँ। सभी चैतन्यमय है। इस बिल्ली के भीतर भी उसी चैतन्य का प्रकाश झलक रहा है। इसी भाव में ठाकुर ने आजकल मुझे भरपूर कर रखा है। लोग आते हैं जाते हैं, बातचीत करनी पड़ती है इसलिए करता हूँ। साधारण कामकाज अथवा भोजन आदि करना पड़ता है इसलिए करता हूँ। मानो अभ्यासवश यह सब किए जा रहा हूँ, किंतु इन सब से मन को थोड़ा सा उठा लेते ही देखता हूँ सर्वत्र उसी चैतन्य का खेल चल रहा है। नाम रूप तो अति निम्न स्तर की बात है। नाम रूप के ऊपर मन जाते ही बस तब सभी चैतन्यमय है, आनंदमय है। यह सब वाणी द्वारा नहीं समझाया जा सकता। जिसे वह अवस्था होती है वही जानता है। और भी कुछ कहने का जा रहे थे, पर एकाएक चुप हो गए। सेवक मुग्ध हृदय से आश्चर्यचकित हो खड़ा रहा। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।